नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। व्यूअर्स, लॉ बेसिक्स के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर जो आज दिया गया है, जिसके बारे में हम बातचीत करेंगे और वो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आज ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है जिसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच है जिसमें अपने जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, और उनके साथ में 4 उनके एसोसिएट जजेस जो हैं, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट में आज एक फैसला दिया है। जो केस था दोस्तों वो था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे इन शॉर्ट एडीआर भी कहते हैं, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2017 का केस है दोस्तों। 2017 में स्टेट जो अपना सरकार है उसने एक बजट में स्कीम पारित की थी। उन्होंने ये कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो एक इशू किए जाएं, और ये नोटिफाई हुआ था दोस्तों जनवरी 2018 के अंदर। तो आज का जो विषय है वो इसी से कुछ रिलेटेड है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अभिषेक, व्यूअर्स को यही बताया जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या चीज़। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको फंडिंग या उनको डोनेशन देने का एक वे है। इसको क्यों चालू किया गया, पहले अपन इसके बारे में चर्चा करें, इसके बारे में जानने की कोशिश करें। पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको जो फंडिंग हुआ करती थी वो कैश फंडिंग हुआ करती थी, कैश डोनेशन मिला करता था, जिस पे बहुत सी पार्टीज ने और सब ने ऑब्जेक्शन किया कि ये कैश फंडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, कोई ये समझ नहीं पाता कि किसने कितना और कब कब कैश डोनेशन दिया। और मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको डोनेशन मिला 1 लाख रुपये और उन्होंने बताया कि हमें 50,000 डोनेशन मिला है, तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो इसको बंद करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो लेकर के आए। इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या था दोस्तों, ये एक तरह का बैंकर्स चेक है जो एक स्पेसिफाइड बैंक जो है वो इशू करती है। ये कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी जो है परचेज कर सकती है अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करके बैंक के अंदर, और उसको कह सकती है कि मुझे 1 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 10 करोड़ का जो है ये बॉन्ड जो है इशू किए जाएं। वो बैंक उस व्यक्ति को वो बॉन्ड इशू कर देती है जिसके अंदर किसी पेई का नाम मेंशन नहीं होता दोस्तों। और वो बॉन्ड जिसके पास भी हैं वो अपनी चाही गई जो भी उसको जिसको भी पॉलिटिकल पार्टी को उसको फंड देना है वो एज ए फंड वो बॉन्ड दे देती है, और वो जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको थ्रू बैंक ही एनकेश करवा सकती है। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि कैश डोनेशन जो है उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये जारी किए गए। मतलब कि चुनावी पार्टी को कोई फंड चंदे में दिया जाता है तो उसका लेखा जोखा रखने का एक तरीका निकाला गया। एकदम सही। और इससे पहले जो नगद की स्कीम थी उसमें कोई लेखा जोखा नहीं था, हो सकता है उसमें मैनिपुलेशन भी हो जाए। एकदम सही बात है, इसीलिए ये स्कीम चालू की गई थी। चलिए, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या कहा है जो हमारे व्यूअर के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है एक जानकारी के तौर पर। दोस्तों, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसका बेसिस जो था वो ये था कि कैश फंडिंग जो है, कैश डोनेशन जो है उसको बंद किया जाए, रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये जारी किए गए। पर इसके बारे में ऑब्जेक्शन किया गया कई पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, कई एसोसिएशंस ने, कि इस पॉलिटिकल ये जो बॉन्ड्स हैं इसके अंदर किसी का नाम मेंशन नहीं होता, तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है, जो अधिकार है आपका सूचना प्राप्त करने का, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी देता है आपको अधिकार, उसका हनन है। उस कैसे कि इसमें पता नहीं लगता कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस एसोसिएशन ने और ये फंड दिया है। तो आप ये नहीं जान सकते कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को किस व्यक्ति ने या किसने एक बड़ा फंड दिया है। तो इसलिए ये ऑब्जेक्शन जो है थ्रू रिट सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था, जिसके ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना डिसीजन देते हुए ये पारित किया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं ये गलत हैं, इनको रोक दिया जाए। और इस अपने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में उन्होंने स्पेसिफिक कई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो आपको मैं एक एक करके थोड़ा बताना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ये कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं ये बंद कर दिए जाएं तुरंत प्रभाव से। बिल्कुल। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये स्पेसिफिक बैंक जैसे एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इशू करती थी, उसको डायरेक्शन दिए कि आप ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जिस को इशू किए हैं उनकी एक डिटेल हमें प्रोवाइड कराएं, जिसके अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड सेल करने की डेट हो, किस अमाउंट के दिए गए वो डेट हो, ये सारी जो डाटा हैं वो अवेलेबल करवाएं। और थर्ड इंस्ट्रक्शन ये दिया, ये सारे के सारे जो डाटाज हैं वो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको प्रोवाइड कराएं। फिर डायरेक्शन ये दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया कि ये सारी की सारी जो डाटाज हैं उसको आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करें, और उसके लिए स्पेसिफिक डेट मेंशन की है 13 मार्च 2024
13 मार्च 2024 तक आप ये सारे के सारे जो हैं डाटाज अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल करवाएं। मतलब जितने भी ये बॉन्ड्स खरीदे गए हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और साथ में उसको चुनाव आयोग को देने के लिए बोला गया है और चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर इसको पब्लिश करेगा ताकि आम जनता को ये पता चल सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक शब्द अभिषेक ने बोला था, रिट, उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए नया हो और जाहिर सी बात है कि ये फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ मैटर है। इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। नया वीडियो बनाएंगे। और अभिषेक, इजाज़त ली जाए। बिल्कुल। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।